हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी भाषा के इतिहास के अंतर्गत स्वाधीनता संघर्ष के समय राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास से 50 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे आज। अब इसमें जितने भी प्रश्न मैं लाया हूँ सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है और जल्दी से ही इसका मैं एक थ्योरी देने वाला हूँ। इस थ्योरी को सभी को पढ़ना अनिवार्य है क्योंकि उस थ्योरी से ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। शुरुआत करने से पहले अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का नोट्स या पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं तो 7004501486 पर आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली मैसेज। शुरुआत करते हैं हम लोग यहां पर। किसी देश की बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, मानक भाषा। तो बिल्कुल आपको विकल्प ए हो जाएगा, राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट है, कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? तो यहां से जो है ये विकल्प बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, सरकारी कामकाज की भाषा। बाकी ये तीनों जो है वो राष्ट्रगुण की विशेषता हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रभाषा होती है अधिकतर राज्यों की भाषा, राज्य विशेष की भाषा, राष्ट्र की राजधानी की भाषा, राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। तो यहां से विकल्प 4 सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। नेक्स्ट है, नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वी राजसों को प्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे, श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट है, नागरिक प्रचारिणी सभा काशी के संस्थापक त्रय में कौन नहीं थे? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, रामचंद्र शुक्ल। तो यहां से विकल्प आपका डी सही जवाब होगा। बाकी तीनों हैं ये नागरिक प्रचारिणी सभा काशी के संस्थापक के रूप में हैं। यहां पर देख लीजिए, नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को काशी में 3 विद्वानों द्वारा श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक में से थे, देखिए तो ये तो मैंने अभी करवा दिया, तो यहां से विकल्प ए हो जाएगा, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। विकल्प ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय। तो बिल्कुल विकल्प डी सही जवाब होगा, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? तो यहां पर सही विकल्प होगा महात्मा गांधी। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बिल्कुल यहां पर आप लोग चेन्नई ऑप्शन कर रहे होंगे, विकल्प कर रहे होंगे, बिल्कुल सही जवाब है ये। 10 नंबर है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की है? तो बिल्कुल विकल्प ग हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? पढ़े लिखे भारत का, शिक्षित भारत का, राष्ट्रीय एकता का, देश भर से संपर्क का। तो बिल्कुल यहां पर सी सही जवाब होगा, राष्ट्रीय एकता का। नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई है? तो बिल्कुल यहां पर सी सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही है?
तो यहाँ पर विकल्प जो होगा ए स्वामी दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट है प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है? तो राष्ट्रभाषा परिषद, भारतीय भाषा परिषद, नागरिक प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो बिल्कुल यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए किस संस्थान की स्थापना की? तो यहाँ से हो जाएगा बिल्कुल विकल्प 4 राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। 16 नंबर जो प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए पुरुषोत्तम दास टंडन और मदन मोहन मालवीय ने 1910 में किस संस्था की स्थापना की? तो यहां से विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन। नेक्स्ट है नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल ए सही जवाब होगा 1893 ईस्वी। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहां हुई थी? तो बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे देंगे प्रयाग, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था कौन सी है? हिंदी भाषा मंच, गांधी स्मारक संस्थान, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, दक्षिण साहित्य परिषद। विकल्प स सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब की गई है? तो यहां से विकल्प 10 सही जवाब होगा, 1910 ईस्वी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय। तो यहां से हो जाएगा विकल्प द सही जवाब होगा, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहां से विकल्प ए हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बने थे? तो यहां से विकल्प बी सही जवाब होगा, 1918 ईस्वी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1882 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1880 ईस्वी और 1900 ईस्वी। तो यहां से विकल्प ए हो जाएगा 1882 ईस्वी। असंगत बताना है ब्रह्म समाज। देखिए यहाँ पर संस्था का नाम दिया हुआ और उसके यहाँ पर जो दिया हुआ उसके यानी कि ईयर दिए हुए हैं। ब्रह्म समाज 1828, प्रार्थना समाज 1867, रामकृष्ण मिशन 1897, आर्य समाज 1895 नहीं होता है, यहाँ पर 1875 होना चाहिए था। तो यहाँ पर असंगत क्या होगा? विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। आर्य समाज 1875 ईस्वी किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती द्वारा। 26 नंबर जो प्रश्न है, जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़ लोगों की साधारण बोलचाल की भाषा है और जिसको प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग अवश्य समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिंदी है। राष्ट्रभाषा से संबंधित यह कथन किसका है? तो यहां से विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा, H.T. कोलबुक। कोई राष्ट्र अपनी मातृभाषा को छोड़कर राष्ट्र नहीं कहला सकता है। राष्ट्रभाषा से संबंधित यह कथन किस आयरिश कवि का है? तो यहां से जो हो जाएगा आपका टॉमस डेविस। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। बंबई हिंदी विद्यापीठ बंबई की स्थापना कब हुई है? तो यहां से आपका विकल्प जो होगा बी सही जवाब होगा, 1938 ईस्वी। स्वभाषा स्वदेशी तथा स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया था? तो विकल्प सी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। 30 नंबर है, पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य किसे सौंपा गया है? तो ये दिया गया था सदाराम फुलोरी को, माने कि विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर है, रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित होने वाली पुस्तकें किस भाषा में छपती थी? तो बिल्कुल बी सही जवाब होगा, हिंदी।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। विकल्प बी जो है नागरी लिपि परिषद दिल्ली में स्थित है। महाराष्ट्र राज्यसभा का स्थापना 1937 ईस्वी में पुणे में हुई थी। और अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ नई दिल्ली की स्थापना 1975 ईस्वी में की। तो आपका यहाँ से विकल्प डी सही जवाब होगा। यहाँ पर 1975 नहीं 1964 होना चाहिए था। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ नई दिल्ली की 1964 ईस्वी में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्य समाज, देखिए यहाँ पर संस्था का नाम दिया है, उनके संस्थापक दिए हुए हैं। आर्य समाज, द आनंद सरस्वती, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, और प्रार्थना समाज, एनी बेसेंट, और रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ से देखिए ये विकल्प आपका सी गलत है, एनी बेसेंट नहीं होगा। यहाँ से आत्मारंग पांडुरंग हो जाएगा। देखिए प्रार्थना आत्मा रंग पांडुरंग। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के नागपुर अधिवेशन के अवसर पर किसने हिंदी के नाना वर्णों और समुदायों को जोड़ने वाली अर्थात एकता की भाषा कहकर राष्ट्रीय भाषा घोषित किया? तो यहां से जो विकल्प आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। यहां पर देखिए ऐसे भी प्रश्न बनेंगे आपको, क्रमानुसार निर्धारित करें कि आपको यहां से विकल्प मैंने कि 4 विकल्प दिए हुए हैं और उसको अरेंज करके बताना है कौन सा ये सही कालक्रम में है। तो यहां पर देखिए ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये जो है आपका यही आपका बिल्कुल सही विकल्प होगा, क्योंकि इसका स्थापना के देख लेते हैं हम लोग। यहां से ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी, प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी, आर्य समाज 1875 और थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 ईस्वी। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं। यहां पर ये देखिए ब्रह्म समाज 1828, उसके बाद प्रार्थना समाज 1867 और आर्य समाज 1875 और थियोसॉफिकल जो होता है 1882। तो ये आपका बिल्कुल यहां पर सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये बिल्कुल सिंपल आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। विकल्प सी हो जाएगा सही। यह भी अच्छा प्रश्न है। हिंदी के प्रचार प्रसार के योगदान देने वाली संस्थाओं के कालक्रम निर्धारित करें। नागरी प्रचारणी सभा काशी, राष्ट्रभाषा प्रचारणी समिति वर्धा, और यहाँ से राष्ट्रभाषा परिषद पुणे, और यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर बिहार लिखा हुआ है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना। तो ये यहाँ पर जो ये दिया हुआ जो ऑर्डर दिया है 1 2 3 4 ये बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। ये विकल्प ए हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर नागरिक प्रचारणी सभा काशी, जिसका स्थापना किया था 1893 ईस्वी में, और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, जिसका मुख्यालय है 1936 ईस्वी, और राष्ट्रभाषा परिषद पुणे 1937 ईस्वी, और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना 1951। ये आपको ऐसे याद रखना है। मैं जब इसका थ्योरी दूंगा जल्दी से जल्दी आपको थ्योरी इसका मिल जाएगा, ताकि आपको कहीं भी एक भी प्रश्न छूटे नहीं। नेक्स्ट है 38 नंबर, हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा कौन सी उपाधि दी जाती है? तो बिल्कुल यहां से विकल्प सी होगा, हिंदी साहित्य रत्न। नेक्स्ट है, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारती के विकल्प बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, किस नेता की मान्यता थी कि हिंदी ही एकमात्र हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है? तो यहां से जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, 1924 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में हिंदी के प्रचार कार्य को कांग्रेस के कार्यक्रमों के लिए शामिल किया गया है। यह अधिवेशन कहां हुआ था? तो बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे, बेलगांव, जो कि कर्नाटक में स्थित है। किसके प्रयासों से वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की गई है?
तो यहाँ से बिल्कुल हो जाएगा ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, किसका कथन है कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि इसका कोई एक राष्ट्रभाषा ना हो। बिल्कुल ये सही जवाब होगा महात्मा गांधी। महाराष्ट्र में हिंदी को प्रचार प्रसार का कार्य किसे सौंपा गया था? बाल गंगाधर तिलक, एनसी केलकर, डॉक्टर भंडारकर, उपरोक्त सभी। तो यहां से विकल्प डी होगा। मैं हिंदी का और हिंदी मेरी है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है बिल्कुल बी सही जवाब होगा पुरुषोत्तम दास टंडन जी का। नेक्स्ट है, बंगाल में हिंदी को प्रचार प्रसार का कार्य किसे सौंपा गया था? तो राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उपरोक्त सभी। तो विकल्प यहां से डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी, यह कथन किसका है? तो यहां पर जो विकल्प हो जाएगा ए सी राजगोपालचारी, विकल्प ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है, यह किसने कहा है? तो यह जो कहा है विकल्प सी विलियम कैरी। नेक्स्ट है, किसने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा है या ग्रेट लिंगा फ्रैंका? तो यहां से जो हो जाएगा बिल्कुल विकल्प डी जॉर्ज गियर्सन इसका सही आंसर होगा। अगर हिंदुस्तान को सचमुच आगे बढ़ाना है तो चाहे कोई माने या ना माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी और भाषा को नहीं मिल सकता, यह किसने कहा है? तो यहाँ पर इसका जो विकल्प जो सही होगा बिल्कुल महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, विकल्प बी सही आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब की गई थी? तो यहां से विकल्प जो होगा सन 1927 ईस्वी, सन 1922 ईस्वी, सन 1920 ईस्वी, सन 1918 ईस्वी। तो यहां से विकल्प ए हो जाएगा सन 1927 ईस्वी। आज का अंतिम प्रश्न यह है, दक्षिण में प्रथम हिंदी प्रचारक के रूप में गांधी जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र यानी वहां का नाम बताना है, किसको दक्षिण में मद्रास भेजा था? तो सबसे छोटे पुत्र क्या नाम था? तो यहां से आपका विकल्प ए हो जाएगा देवदास गांधी। यहाँ पर जितने इस टॉपिक से प्रश्न बनते थे मैंने आपको देने का ट्राई किया हूँ, इससे ज़्यादा प्रश्न मुझसे नहीं बन रहा था। अगर बनेगा तो इसका प्रैक्टिस सेट आपका 2 भी देखने को मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम इसमें मैंने जो प्रश्नों का संग्रह था मैंने कर दिया हूँ। आप लोग इसी से तैयारी करिए, इसी टाइप का प्रश्न आप लोग कलेक्शन करके पढ़िए, ताकि आपका एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से टॉपिक से आएंगे तो छूटेंगे नहीं। ओके, और अगर इस तरह का कंटेंट आप लोग को अच्छे लग रहे होंगे, आपके लिए एग्जाम के लिए फायदेमंद है, जरूर से जरूर लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।